नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसको लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया, जिसमें देश की करीब 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मेगा रैली में शिरकत की। इस दौरान सभी नेता एक साथ एक मंच पर नजर आए और देश की जनता को एकजुटता का संदेश दिया। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जमकर के तंज कसा। बता दें कि रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भाजपा का असली नाम भ्रष्ट जनता पार्टी है और पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने उजागर हो गया है। इसी के साथ ही उद्धव ने कहा कि ये चुनावी रैली नहीं है, जिसके बाद सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा कि दो बहनें हिम्मत के साथ लड़ रही हैं, ऐसे में भाई कैसे पीछे रहेगा। वहीं ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को लेकर कहा कि इनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश, हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया, तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मंच से उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ पर मौजूद लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है तो इससे विपक्ष डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी ने देश के लोगों को पहचाना नहीं है। भारत के लोग डरने वाले नहीं, बल्कि लड़ने वाले हैं। वहीं अपने आक्रामक अंदाज में उद्धव ने बीजेपी को मंच से चुनौती भी दे डाली और उन्होंने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो चुनौती देते हैं और बीजेपी बैनर पर लिखते कि उनके साथ 3 पार्टियां हैं, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग है। वहीं देश के लिए एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार खतरनाक हो गई है। इसके साथ ही उद्धव ने बीजेपी के खिलाफ नारा भी लगाया और उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है, और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं। अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी हैं वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है, और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए, और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि देश में मिलीजुली सरकार लानी होगी, सभी राज्यों का सम्मान करने वाली सरकार लानी होगी, तभी देश बच सकेगा। हम सभी लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। ये कैसी सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उन्हें वॉशिंग मशीन में डालकर नहला धुलाकर साफ सुथरा कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे में देश की जनता इन पर कैसे विश्वास कर सकती है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि पीएम परिवार का मतलब नहीं समझते, क्योंकि किसी को परिवार की जिम्मेदारी लेनी होती है। देश में जितने सारे प्रांत है, जितने सारे राज्य है, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है। नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है। अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में।
ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में ले लिया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देवो भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानते हैं और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों ने किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं, आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।